जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ संख्या 159 से आगे। प्राण से उत्पन्न जिस अदिति शक्ति को एतद्वे तत् कहकर संबोधित किया था, उसे इस श्रुति में जात वेदा अग्नि कहा है। जात वेदा का अर्थ है सब जन्मजात स्त्री पुरुषों को जानने वाला, अतः उसे सामान्य अग्नि नहीं माना जा सकता। शक्तिपात दीक्षा द्वारा जो शक्ति जागृत होती है, उसको यहाँ कहा गया है कि वह दिन प्रतिदिन पूज्य है और उसकी गर्भवत रक्षा की जानी चाहिए, ताकि वह विकसित होकर पूर्ण दिव्य रूप धारण कर सके। श्वेताश्वर उपनिषद में स्पष्ट कहा है, ते ध्यान योगा नुगृता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणे निर्गुढ़ाम। उन ऋषियों ने ध्यान योग द्वारा अपने गुणों से छिपी हुई उस देवात्म शक्ति को देखा। वह कौन है? इसे बताया कि यह शक्ति ईश्वर की स्वाभाविकी पराशक्ति है और ज्ञान, बल एवं क्रियावती है। शैव दार्शनिक इसे कुंडलिनी कहते हैं, जो शरीर के मध्य भाग मूलाधार में सुषुम्ना के अधोभाग पर 3.5 कुंडल डाले स्वयंभू लिंग को लपेटे मुख में पूंछ लिए सोती है। शक्ति त्रिगुणात्मिका है। उसके 3 गुण 3 कुंडल हैं, जो शक्तिमान को आवृत किए हुए हैं। आधा कुंडल अव्यक्त दशा का और 3 व्यक्त दशा के द्योतक हैं। वह शरीर की रचना करके अवशिष्ट रूप में स्थित है। आत्मतत्व पूर्ण है। उससे अद्भुत शक्ति जो प्राण रूपा है, वह भी पूर्ण है। उसकी कृति शारीरिक शक्ति भी पूर्ण है और आधार रूप से अवशिष्ट भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे ब्रह्मांड का आधार शेषनाग कहा जाता है, जिसे अथर्ववेद में उच्छिष्ट ब्रह्म कहा है, वैसे ही कुंडलिनी को देह का आधार कहा जाता है। वह ब्रह्म द्वार सुषुम्ना को रोके हुए है, अर्थात मनुष्य की वृत्तियां बहिर्मुख हैं। यह सृष्टिक्रम कहलाता है। आदि संकल्प प्रत्येक प्राणी मात्र में कार्य कर रहा है। मोक्ष के लिए बहिर्मुख वृत्तियों को अंतर्मुखी करना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब शक्ति सृष्टिक्रम से लौटकर अपने कारण की ओर अग्रसर हो। इसी को शक्ति उद्बोधन कहते हैं। ब्रह्मांड में 7 लोक हैं: भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यम। इनके अनुरूप शरीर में भी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, 6 चक्र और सहस्त्रार सहित 7 स्थान हैं। प्रथम 2 आग्नेय, मध्य के 2 सौर और ऊपर के 2 चांद्र कहे जाते हैं। सहस्त्रार ब्रह्म का स्थान है। इन 6 चक्रों का वेद करके शक्ति
ब्रह्म को प्राप्त कर सकती है। यह लय क्रम कहलाता है, जिसे प्रतिप्रसव क्रम भी कहते हैं। शक्तिपात द्वारा उसे जागृत किया जाता है, जैसे प्रज्वलित दीपक से अन्य तेल पूर्ण दीपक प्रज्वलित किया हो जाता है। जैसे ही गुरु की शक्ति के संपर्क से शिष्य की शक्ति का उद्बोधन होता है, शक्ति जागकर स्वाधिष्ठान में आ जाती है। इसलिए उसको स्व अर्थात अपना, अधि अर्थात संबंधित कहा जाता है। वहाँ से ऊपर के चक्रों का वेद करती हुई शक्ति ऊपर नीचे चढ़ती उतरती है और उन चक्रों से निकलने वाली प्राणवाहिनी नाड़ियों से आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि की क्रियाएं कर शरीर का शोधन करती है। इसलिए इसे क्रियावती कहते हैं और इस साधन क्रम को क्रियायोग कहा गया है। कभी कभी शक्ति का आवेश इतना प्रबल हो जाता है कि साधक का अपने और शक्ति के वेग पर नियंत्रण नहीं रहता और किसी किसी साधक की शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के कारण बाहर प्रभाव होने से शक्ति का ह्रास भी होता है। यह शक्ति की अपरिपक्व अवस्था है। इसलिए ऊपर दी हुई श्रुति में कहा गया है कि गर्भिणी के सदृश जैसे गर्भ की रक्षा एवं पालन किया जाता है, साधक को दिन प्रतिदिन शक्ति की रक्षा करके उसे विकासोन्मुख करना चाहिए। दिवे दिवे इड्य का अर्थ है कि शक्तिमान शक्ति में भेद न समझकर शक्ति शक्तिमान सदृश ही पूजनीय है। शक्ति का पूर्ण विकास होने पर वही अंतर्गुरु साक्षात शिव स्वरूप से अनुभव में आती है। यह स्थान विशुद्ध चक्र के ऊपर भूमध्यस्थ है। शक्ति चालन हठयोग की एक क्रिया है। इसके द्वारा स्वाधिष्ठान चक्र को संचालित करके शक्ति का उत्थान किया जाता है। यह 10 मुद्राओं में से अंतिम सर्वोत्कृष्ट मुद्रा मानी जाती है, परंतु यह सब क्रियाओं के जानने वाले कुशल हठयोगी गुरु के सानिध्य में ही की जानी चाहिए, नहीं तो हानि की संभावना है। शक्तिपात के साधकों को यह क्रियाएं स्वतः अनायास होती है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। उसे तो श्रद्धा भक्ति से अपने को शक्ति की शरण में रखकर नित्य साधन में बैठना और शक्ति की क्रियाओं में रमण करना चाहिए। जैसा कि श्रुति वचन है, आत्मक्रीड़ा आत्मरतिः क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। पृष्ठ संख्या 162 की समाप्ति। जय गुरुदेव।